हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? हम डिस्कशन कर रहे हैं अलजेब्रा के सेकेंड लेक्चर की। अब क्लास 6 अलजेब्रा का सेकेंड लेक्चर अलजेब्रा में हमने वेरिएबल्स देखा था, कांस्टेंट देखा। वेरिएबल को कैसे एक्सप्रेस करेंगे आप, कैसे इनका रिलेशन बनाएंगे, किसकी एज कैसी है तो उनका रिलेशन कैसे बनाएंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने ब्रीफ डिस्कशन प्रीवियस लेक्चर में किया है। अगर हाँ अभी तक आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएं, आपको वहाँ प्रीवियस लेक्चर का लिंक दे रखा है, आप वहाँ देख सकते हैं। आइए डिस्कशन करते हैं। इससे पहले अगर आपने डेसिमल भी नहीं दिया है, देखा है, तो उसका भी लेक्चर पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप वहाँ से एंजॉय करें। आइए अब हम डिस्कशन करेंगे किसके, अलजेब्रा के सेकंड लेक्चर की। आज हम वेरिएबल के यूज पढ़ेंगे, है ना। जो भी पढ़ेंगे आज हम वेरिएबल्स को पढ़ेंगे, मतलब वेरिएबल को यूज कैसे कहते हैं, कि मतलब जो इसके रूल्स हैं, मान के चलिए इस पर डिस्कशन करेंगे। तो किसकी बात करेंगे? यूज ऑफ वेरिएबल्स, यूज ऑफ वेरिएबल्स बाय कॉमन रूल। इसका एक कॉमन रूल है, उस रूल से हम वेरिएबल को ऐड करेंगे, ठीक है ना। आइए यूज करेंगे। क्या रूल है? पहली प्रॉपर्टी इसकी है, इसके तो बहुत सारे रूल्स हैं लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी में आप क्या करेंगे और कैसे करेंगे? बोलिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है कि जैसे a प्लस बी है तो आप इसको पलट कर भी जोड़ सकते हैं b प्लस ए, b प्लस ए, a प्लस बी। जैसे एग्जांपल ले लो आप, जैसे आप जोड़िए 2 प्लस 3, आपको क्या मिलेगा? 5। इसी को आप लिख सकते हैं 3 प्लस 2, तब भी रिजल्ट क्या आएगा? 5। इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कह तो दिया हमने, लेकिन इसके कई तरीके हो सकते हैं। जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन भी हो सकता था। दूसरा पॉइंट इसका बना सकते थे हम कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से किसी चीज को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? सिंपल थिंग, a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। ए को b से आप मल्टीप्लाई करो, जो भी मिलेगा वही आप b को a से करोगे। जैसे इसी को एग्जांपल ले लो आप, 2 इंटू 3 इक्वल टू क्या आएगा? 6 आएगा। तो इस 6 को अगर आप 3 इंटू 2, मतलब a पहले था b बाद में, मतलब 2 पहले 3 बाद में, 6 आया। अगर आप 3 को पहले लिखते हो और 2 को बाद में लिखते हो तब भी आपका आंसर 6 ही आएगा। इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अगला पॉइंट है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ, उसी तरीके से जैसे यहां एडिशन किया मल्टीप्लिकेशन, वैसे ही यहां अगला पॉइंट हमारा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में जैसे आप मान के चलिए कोई चीज जोड़ रहे हैं, 3 संख्याएं दी गई हैं और इन तीनों संख्याओं को अगर आप जोड़ना चाहें तो कैसे जोड़ सकते हैं? रूल देखिए, a प्लस बी इन ब्रैकेट प्लस सी इक्वल टू, a बाहर रहेगा और b प्लस सी इन ब्रैकेट। इसका आंसर सेम आएगा। जैसे मैं कह दूं 4 2 3, ए बी सी है तो a प्लस बी और a का वैल्यू क्या है? 4, 4 प्लस 2 और प्लस सी की वैल्यू 3 है। यहां मिलेगा a बाहर कर दो, 4 बाहर करो आप, प्लस 2 प्लस 3। अगर आप ऐड करो, चेक करो क्या आएगा? 4 2 6, 6 प्लस 3 इक्वल टू 4 बाहर रहेगा, 3 2 5, 6 प्लस 3 9 इक्वल टू 4 प्लस 5 9 आया बराबर। इसको कहते हैं हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। क्या कहते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, क्योंकि ऐड हो रहा है।
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इसी तरीके से आप इसका मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। अगला इसी का दूसरा और ये तीसरा, हाँ 3 हो गया। चौथी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे, समझ में आएगा। बच्चों एक चीज मैं बता दूं, ये मैथमेटिक्स है, इसको बहुत हल्के में लेने की आवश्यकता नहीं है और इसको बहुत टफ लेने की आवश्यकता नहीं है। हल्का इसलिए नहीं लेना है, रोज पढ़ना है। टफ इसलिए नहीं लेना है कि नहीं आएगा, सब आएगा, बस ध्यान से आप देखिए। तो अगर आप ध्यान से बराबर सुनते जाइए, आपको पूरे कॉन्सेप्ट एकदम प्रिपेयर हो जाएंगे। आगे बढ़े। अगर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन की बात करें, जहां जहां प्लस है वहां वहां आप मल्टीप्लाई का साइन प्लेस करिए। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए? आप इसको लिख सकते हैं ए इंटू बी इन ब्रैकेट, बाहर ब्रैकेट क्या है सी, इक्वल टू ए बाहर कर दो आप इंटू बी इंटू सी। सेम थिंग, आंसर वही आएगा, चेक कर सकते हो आप। वही ले लो आप, 4 2 3 ले लो आप, तो 4 2 और 3, तो 4 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल आपको 4 बाहर रहेगा इंटू 2 इंटू 3, 4 2 जा 8 इंटू 3 इक्वल टू 4 इंटू इन ब्रैकेट क्या है 2 3 जा, तो 2 3 जा 6, 8 3 जा 24 प्लस इक्वल टू 4 इंटू 6, 4 6 जा 24। देखिए आप LHS इक्वल टू RHS आया। मतलब आज अभी के जस्ट रिवीजन में सॉरी कॉन्सेप्ट में हमने दो चीजें पढ़ा। एक तो पढ़ा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, दूसरा पढ़ा हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दो प्रकार से पढ़ा, एडिशन पढ़ा और मल्टीप्लिकेशन। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का एडिशन पढ़ा और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मल्टीप्लिकेशन पढ़ा। कोई डाउट यहां तक? किसी भी पॉइंट में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, बोलिए। अगला हम बात करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या बात करने वाले हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। बच्चों सिर्फ इसमें एक चीज की आवश्यकता होती है मैथ पढ़ते समय, कि कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए, बस। मैथ और कुछ मांगता नहीं आपसे, ये कहता है कि डेली आप पढ़ें। तो 4 हो गया। और हम बात करने जा रहे हैं, 5वीं प्रॉपर्टी है आपका क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन हो सकता है या एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन, कैसे भी करें वो दोनों चीजें एक ही आएगी, ठीक है ना। तो जैसे हम एक फार्मूले पर पहले डिस्कशन करें, ए इंटू बी प्लस सी, क्या बोला? ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू लिख सकते हैं ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। मतलब जो ए बाहर है उसी को बी में मल्टीप्लाई करेंगे और जो ए बाहर है उसी से सी में मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर दोनों का क्या आना चाहिए? इक्वल। ये सब जो लिख रहा हूं ये सब एक विशेष फार्मूले हैं, ये फार्मूले आपके दिमाग में हमेशा होने चाहिए, ठीक। तो आइए एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया 2 3 और 5, एग्जांपल लीजिए 2 3, कुछ भी ले सकते हो आप, लेकिन मैंने 2 3 5 लिया, आप 1 2 3 ले सकते हो, ठीक है। तो जो आपका मन करे, मैंने 1 2 3 चलो ले लिया। तो ए मतलब 1 इंटू बी प्लस सी 2 प्लस 3 इक्वल टू ए इंटू बी 1 इंटू बी, बी मतलब 2 प्लस 1 इंटू सी, सी मतलब 3। मल्टीप्लाई करो आप 1 इंटू, पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है ना, तो BODMAS क्या कहता है? बॉडमास आपसे क्या कहता है कि ब्रैकेट में चेक करो डिवीजन है, अगर नहीं मल्टीप्लिकेशन है हाँ तो उसको करो, एडिशन है उसको करो, सब्ट्रैक्शन है उसको करो। मतलब पहले डिवीजन चेक करो, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, लेकिन पहले ब्रैकेट ही चेक करना है आपको। तो इन ब्रैकेट क्या है 2 + 3 एडिशन है, तो हम कर देते हैं 2 3 5, ब्रैकेट हटा देते हैं, इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन है तो 2 1 जा 2 प्लस 3 1 जा 3, 5 1 जा 5 इक्वल टू 2 + 3 क्या आया 5। LHS इक्वल टू RHS आ रहा है, समझ में आ रहा है? तो मतलब मेरे कहने का है कि बॉडमास जो है वो हमेशा फॉलो करेगा, बॉडमास जो है वो हमेशा फॉलो करेगा। इस चीज को आप दिमाग में हमेशा बनाए रखिए। जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज यहां हैं वो यही हैं, 5 प्रॉपर्टी।
क्या अभी तक आपने बोला? आपने पढ़ा अभी जस्ट 2 मिनट पहले आपने पढ़ा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, दूसरा आपने पढ़ा अंडर एडिशन पढ़ा और अंडर मल्टीप्लिकेशन पढ़ा, पहला दूसरा हो गया। तीसरी प्रॉपर्टी जो आपने पढ़ा वो आपने पढ़ा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या पढ़ा? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ा अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन, राइट? यानी कि अंडर एडिशन आपने पढ़ा और 4 नंबर पढ़ा अंडर मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद में आपने 5वां पढ़ा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब इनका फार्मूला मैं फिर से लिख देता हूं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन क्या होगा? जल्दी बोलिए। ऐड करने जा रहे हैं, इसका मतलब a प्लस बी इक्वल होगा क्या? b प्लस ए के। दूसरा फार्मूला देखिए, a इंटू बी इक्वल होगा b इंटू ए के। ये भी सेम आंसर आएगा, कोई चेंज नहीं आने वाला है, एकदम मस्त क्वेश्चन है। तीसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन देखिए, a प्लस इन ब्रैकेट b प्लस सी, या फिर आप a प्लस बी को भी इन ब्रैकेट कर सकते हो, आप a प्लस बी इन ब्रैकेट प्लस सी, और इसको लिख सकते हो a बाहर कर दो आप b प्लस सी। ये भी एक फार्मूला मिल गया आपको और इंपॉर्टेंट फार्मूला। फोर्थ आपका है मल्टीप्लीकेशन, तो a इंटू बी प्लस इसको आप लिखते हो a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू a इंटू बी प्लस ए इंटू सी। एक चौथी प्रॉपर्टी। पांचवी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लीकेशन अंडर एडिशन। तो मल्टीप्लीकेशन यानी कि पांचवा जो फार्मूला मिलने वाला है मल्टीप्लीकेशन, a इंटू, ये तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गया, ये तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गया, गलत हो गया। ये चीज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, और एक काम करते हैं इसको हम यहां लिख देते हैं। एसोसिएटिव का मल्टीप्लिकेटिव देखिए, a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। ये 5 के 5 फार्मूले आपको याद होने चाहिए। कॉमनली इसका वेरिएबल पढ़ रहे हैं आप, कांस्टेंट पढ़ रहे हैं, तो इसका यूज होगा। कैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे आप डिवाइड करेंगे, इन सारी चीजों के बारे में ब्रीफली आपको यहां ये ज्ञान आपको बार बार बताएगा कि आपसे मिस्टेक कहां हो रहा है और आप एग्जैक्ट कहां चल रहे हैं। क्लियर? आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा, और अब हमको आगे बढ़ना चाहिए। अगला पॉइंट हम क्या पढ़ने वाले हैं ये भी देख लीजिए। अगला हम पढ़ने वाले कि जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री के हिसाब से कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे ज्योमेट्री में एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, इसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो ये दूसरा लेक्चर है, फिर से मैं लिख देता हूं। देखिए, जो ज्योमेट्री होता है, ये ज्योमेट्री यानी ज्यामिति है। क्या? ज्यामिति। जो ज्यामितीय होता है वो कोई खास ज्यामिति आप में नहीं है, बस यही स्क्वायर आएगा, रेक्टेंगल आ सकता है ना। तो देखिए, जैसे मैं बात करूं पहले आपसे स्क्वायर की। स्क्वायर किसे कहते हैं? जिसकी सारी साइडें सेम हो। दोज फिगर whose all the sides are equal, all the sides are equal and angles are 90 डिग्री। ठीक, तो ऐसा फिगर जिसके सारे साइड इक्वल हों और सारे एंगल कितने हों? 90। तो देखो, ये आपका स्क्वायर है। अगर आपको कुछ और शेप लग रहा है तो आप मत सोचिएगा। इसका साइड ए है, इसका भी ए है, इसका भी ए है, इसका भी ए है। अब इस फिगर की आप निकाल सकते हैं एरिया। क्या निकाल सकते हैं? एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, और साथ में इसका पेरीमीटर। अब दोनों देखना है हमको एरिया कैसे निकलेगा।
लेंथ ये है और ब्रेथ ये है। लेंथ जो है एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ की बात करो तो यहां जो लेंथ ए है वही लेंथ बी भी है, ब्रेथ भी है ना। यानी इसका मतलब ए इंटू ए, बी कोई नहीं है, मतलब डिफरेंट नहीं है। तो ए स्क्वायर, क्या बोलते हैं इसको, ए स्क्वायर। अगर मैं इसके पेरीमीटर की बात करूं तो कितनी बार, 1 2 3 4 बार ए है, तो हम लिख सकते हैं साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, 4 बार लिख सकते हैं। इसका मतलब साइड क्या है, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, 4 बार जोड़ा तो ए 1 2 3 4 ए, क्या हो जाएगा 4 ए। बात समझ में। तो ऐसे क्या कर सकते हैं आप, इसका निकाल सकते हैं एरिया और पेरीमीटर। या फिर याद करना आप कि एरिया जो होता है वो कितना होता है ए स्क्वायर, मतलब साइड स्क्वायर आप लिख सकते हैं। और जो पेरीमीटर पी होता है वो होता है कितना, 4 इंटू साइड। ए स्क्वायर को साइड स्क्वायर भी लिख सकते हैं आप, अगर आप चाहें तो साइड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट फार्मूले और भी आपको मिल गए, जिसे आपको तुरंत अभी इसी वक्त लर्न करना पड़ेगा। लर्न करिए और इसको नोट डाउन करिए, फिर मैं आपसे डिस्कशन करूं किसके, रेक्टेंगल के बारे में। किसके बारे में, रेक्टेंगल। अगला हमारा पॉइंट है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या चीज होता है, देखिए जैसे जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो इसको समझ सकते हैं। एरिया मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल। पेरीमीटर मतलब क्या होता है, परिमाप। पर बहुत आप परेशान ना हो, स्क्वायर मतलब क्या होता है, वर्ग। वर्ग की बात कर रहे हैं। और जो रेक्टेंगल होता है उसको हम आयत कहते हैं। बहुत देखिए, आप हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, जैसा मैं समझा रहा हूं पूरी बातें आपको याद हो रही होंगी, ठीक है ना। आइए, आयत किसे कहते हैं, ऐसा फिगर जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और सारे के सारे एंगल 90 हो। देखिए इधर स्क्वायर और इसमें दोनों में अंतर है। इसमें दो फिगर हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसकी सारी साइडें इक्वल थी। और इसमें क्या लिखेंगे, दो फिगर हुज इन फ्रंट साइड्स आर इक्वल एंड ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री। मतलब ये सारे एंगल तो 90 हैं, ये भी 90 है, ये भी आपका 90 है और ये भी 90 है। लेकिन इसकी जो इन फ्रंट साइड है, जैसे ये मान लो आप ए है तो ये भी ए होगा, और अगर ये बी है तो ये भी आपका बी होगा। बोले क्लियर। अगर मैं इस फिगर की बात करूं तो इस फिगर की एरिया क्या होगी, भाई आपने एरिया को कहा है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ यहां क्या है, ए है, और बी ब्रेथ क्या है, बी है। तो यानी कि हमको जो यहां मिलने वाला है एरिया, वो रेक्टेंगल के लिए वो क्या मिलने वाला है, ए इंटू बी। अब अगर हम पेरीमीटर की बात करें, किसकी बात करें, पेरीमीटर की। पेरीमीटर इक्वल टू होता है, देखिए ध्यान से देखिए, सम ऑफ ऑल साइड क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। अब सारी साइडों को सम करिए तो क्या हो जाएगा, नाम लिखिए ए बी, ए बी, ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी। तो ए कितनी बार है, 2 बार, तो 2a प्लस बी कितनी बार है, 2b। अगर आप चाहें तो 2 कॉमन हो जाएगा, a प्लस बी। ए क्या है, लेंथ है, यानी कि 2 इंटू लेंथ प्लस बी मतलब ब्रेथ आप लिख सकते हैं। बोलिए, 2 इंटू एल प्लस बी मतलब लेंथ इंटू प्लस ब्रेथ, अगर आप आसानी से लिख सकते हैं, राइट। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप इजीली देखने की कोशिश करें तो आपको इस फिगर की एरिया, चाहे वो रेक्टेंगल हो चाहे वो स्क्वायर हो, इन दोनों फिगर की एरिया भी निकालना आपको आ गया और पेरीमीटर भी निकालना आ गया। इन दोनों के लिए आपको एरिया और पेरीमीटर का एक स्पेशल फार्मूला भी मिल गया। जैसे इसको आप लिख सकते हैं, एरिया को, एरिया ए इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। बोलो क्लियर। तो 2 फार्मूले हमको और भी मिल गए रेक्टेंगल के लिए, और 2 फार्मूले हमको मिले किसके लिए, स्क्वायर के लिए। तो मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है।
अगर आपको, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपको किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोशिश में इतना लगा हूं कि आपको हर समस्या का समाधान बहुत ही आराम से मिल जाए, राइट। अब हम थोड़ा सा और बात करें आपसे इसके, और मुझे लगता है कि अब हमको इसके डीप में और जाने की आवश्यकता नहीं है, हमें एक्सरसाइज पर आनी चाहिए, या अगर कोई कॉन्सेप्ट बुक में देखता हूं, अगर कुछ दे रखा है तो उस पर डिस्कशन करनी चाहिए, राइट। क्योंकि इसमें बहुत अच्छा आपको समझ में आ गया होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। अच्छा, एक चीज और भी मेरा मन कर रहा है बात करने का, कर लूं उसके बाद तब आगे बढ़ूं, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन आ जाए तो फिर हमको ट्रायंगल बाद में बात करना पड़ेगा। एक तीसरे फिगर की हम बात कर लेते हैं, ट्रायंगल की। ट्रायंगल मतलब त्रिभुज। त्रिभुज किसे कहते हैं? नाम से ही क्लियर है, जिसमें तीन भुज हो, भुजाएं हो, ट्राई एंगल, और जिसमें तीन क्या हो, एंगल हो। त्रिभुज एक ऐसा फिगर होता है जिसमें तीन भुजाएं होती हैं और तीन कोण होते हैं। तीन भुजाओं का नाम दे दीजिए ए बी सी, और तीनों के कोणों का नाम दे दीजिए θ1 θ2 θ3। अब जो ये कोण होता है, सॉरी जो त्रिभुज होता है, उसका जो पेरीमीटर होता है, क्या बात कर रहा हूं मैं, पेरीमीटर की। अगर मैं इसके पेरीमीटर की बात करूं तो पेरीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड। इसमें जितनी भी साइडें दी गई हैं इन सबको जोड़ लेना है। यानी अगर मैं साइडों का नाम लिखूं तो ए प्लस ए बी, बी सी, सी ए, हमारी साइड का नाम है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये तो हो गया पेरीमीटर। मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। ट्रायंगल एक्चुअली कई प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? एंगल के रिगार्डिंग अगर मैं बोलूं, एंगल के अकॉर्डिंग या एंगल के रिगार्डिंग, या फिर आप लिख सकते हैं पहला पॉइंट, अकॉर्डिंग टू एंगल। अकॉर्डिंग टू एंगल, एंगल के अनुसार कितने होते हैं? एंगल के अनुसार ये तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरा होता है राइट एंगल ट्रायंगल, और तीसरा होता है आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू एंगल, तो ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होते हैं? जो एंगल्स लेस देन 90 होते हैं, क्या 90 से कम, 90 डिग्री से जो कम होते हैं वो एक्यूट एंगल होते हैं। जो एक एंगल 90 डिग्री होता है उसको हम क्या कहते हैं? राइट एंगल। ऑब्ट्यूज जो होते हैं उसमें एक एंगल 90 से बड़ा होता है, 90 से बड़ा। अगर आप इसको लिखेंगे तो लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। दूसरा पॉइंट अगर हम बोलेंगे तो इक्वल टू 90 डिग्री, और तीसरा जो पॉइंट होगा वो 90 से ग्रेटर, ग्रेटर देन 90 डिग्री, सॉरी ग्रेटर देन 90 डिग्री। क्लियर हो रहा है? अब देखिए, अकॉर्डिंग टू अगर हम बात करें साइड, किसकी बात करें? अकॉर्डिंग टू साइड। देखिए अकॉर्डिंग टू साइड, अगर मैं साइड के रिगार्डिंग बात करूं कि जैसे साइड होता है उसके हिसाब से, तो अकॉर्डिंग टू जो साइड होता है ये भी मैं कहूंगा तीन प्रकार के होते हैं। एक होते हैं स्केलन, स्केलन ट्रायंगल। दूसरा होता है आपका इक्विलैटरल, स्केलन नहीं आइसोसेलेस लिख दो, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और तीसरा होता है आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब देखिए स्केलन ट्रायंगल क्या होते हैं? तीनों भुजाएं डिफरेंट होती हैं, तीनों भुजाएं अलग अलग। जैसे इस ट्रायंगल की बात करूं तो ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, मान लो ये क्या है? स्केलन। आइसोसेलेस जो होता है उसकी दो भुजाएं बराबर, जैसे मैं कह दूं ये 3 है, ये भी 3 है और ये 7 है।
इक्विलेटरल जो होता है उसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, मतलब अगर ये 3 है तो ये भी 3 है तो ये भी 3 ही होगा। मुझे लगता है ये बात समझ में आपको आ रही होगी कि एंगल के रिगार्डिंग, एंगल के अनुसार, कोणों के अनुसार हम त्रिभुज को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक्यूट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू साइड तो स्केलिन ट्रायंगल, आइसोसेलिस ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको मिलेगा। पूरी बात क्लियर हो रही है? एकदम समझ में आ रही है? अगर बात इतनी समझ में आ रही है तो हम बताएं आपको पेरीमीटर निकालना। अभी मैंने जस्ट बताया कि पेरीमीटर अगर निकालना चाहते हैं तो उसका क्या कर दो, सारी साइडों को ऐड कर दो, आपको मिल जाएगा, चाहे वो एक्यूट एंगल, राइट एंगल ऑब्ट्यूज हो या स्केलिन, आइसोसेलिस और इक्विलेटरल ट्रायंगल हो। लेकिन बात तो तब फंसती है जब इसकी एरिया निकालनी होती है, बात तो तब फंसती है जब इसकी एरिया निकालनी होती है। एरिया निकालने के लिए आप स्केलिन एंगल का कुछ और होगा, ऑब्ट्यूज एंगल का कुछ और होगा, इक्विलेटरल एंगल का कुछ होगा। बात समझ आ रही है? मतलब कि इन सब के लिए पेरीमीटर डिफरेंट होता है। एक इंपॉर्टेंट है जो मैं बताने वाला हूं, जैसे कोई राइट एंगल ट्रायंगल दिया हो, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल दिया है तो एक एंगल उसका 90 डिग्री होगा। ये मान लीजिए कि ये 90 डिग्री है, तो 90 के जस्ट सामने जो होता है वो होता है हाइपोटेन्यूज। क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। और जो एंगल मान लो ये एंगल है, तो एंगल के सामने जस्ट सामने होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और जो नीचे होता है ये क्या होता है? बेस। ये चीज आप याद करें। अगर कोई 90 डिग्री वाला ट्रायंगल है तो उसकी एरिया जो होती है वो क्या होती है? 1/2 बेस इंटू हाइट। इसको याद करें आप, बहुत खूबसूरत फार्मूला है और बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। क्या है? हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, या इसको लिख सकते हैं a इक्वल टू 1/2 b इंटू एच, ये भी आप लिख सकते हैं। तो एक फार्मूला अभी जस्ट और आपको मिला, ये भी आप तुरंत इसी वक्त याद कर लें। इसको याद कर लेंगे, ये आपकी बहुत मदद करेगा आगे चलकर। ठीक, क्लियर? अगर आपको कोई डाउट यहां तक है तो आप हमसे डिस्कशन कर सकते हैं। बोलिए, अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो अब मैं आने वाला हूं आपके एक्सरसाइज पर, और जो इस एक्सरसाइज का नाम है 7.2। अगर आपको फिर मैं कहता हूं कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, हम आपके हर समस्या का समाधान करने के लिए तैयार हैं। आप जस्ट कमेंट करें, अगर आपको किसी भी पॉइंट में, जब अभी तक जितना बोला इसमें किसी में प्रॉब्लम है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं आपसे इस टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन नंबर 1 की। पहला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। एक्सरसाइज हो गया ये 7.2। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने 7.1 पर डिस्कशन कर लिया था, राइट? आइए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, ईच इक्वल साइड ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। सेम थिंग अभी जस्ट मैं बताया था कि ईच इक्वल साइड्स ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी सारी साइडें इक्वल हैं, डिनोटेड बाई, इज डिनोटेड बाई ए, जिसको ए से रिप्रेजेंट किया जा रहा है ना? तो आप कह सकते हैं साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल बी ए, स्मॉल ए। कह रहा है एक्सप्रेस द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल यूजिंग ए। ए का यूज करते हुए आप क्या करो? पेरीमीटर फाइंड करो। पहले इसका एक फिगर बना दो आप। जब आप फिगर बना लोगे तो आपके मन में ये चल जाएगा कि करना क्या है। ए बी सी, इसकी सारी इक्वल साइड्स हैं और उनका नाम है ए, और आपसे पेरीमीटर पूछा जा रहा है। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड। अभी हमने फार्मूला बताया था, सम ऑफ ऑल साइड। तो सम करो a प्लस ए। अगर आप नहीं चाहें तो नाम लिख सकते हैं, पहले आप नाम लिख लें फिर आप इसको ऐड करें। तो नाम क्या होगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ए बी की वैल्यू क्या है?
ए, BC की ए, AC की ए, तो AB की ए प्लस ए प्लस ए। अगर हम 3 बार ए लिखा है ऐड करूं तो 1 2 3 ए, 3a। ये होगा आपकी पहले क्वेश्चन का आंसर। समझ में आ रहा है या आपको कोई प्रॉब्लम है इन क्वेश्चन में? अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। द साइड ऑफ ए रेगुलर रोम्बस, अब रोम्बस जानना जरूरी है। द रेगुलर साइड ऑफ ए रोम्बस इज डिनोटेड बाई एल, एक्सप्रेस इट्स पेरीमीटर यूजिंग एल। एल का यूज करते हुए आपको रोम्बस बताना पड़ेगा। एक्चुअली रोम्बस पर मैंने डिस्कशन नहीं किया, रोम्बस पहले जानिए उसके बाद तब ये क्वेश्चन लगेगा। रोम्बस, रोम्बस क्या चीज होता है? आओ देखो, जैसे आपने स्क्वायर पढ़ा था कि जिसकी सारी साइडें इक्वल होती हैं और सारे के सारे एंगल 90 होते हैं, पर यहां ध्यान रहे सारे साइडें तो इक्वल होती हैं लेकिन इसके कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं होते। इन फ्रंट एंगल्स ऑलवेज इक्वल होते हैं। फिर से एक बार, रोम्बस की बात कर रहे हैं, जिस प्रकार से स्क्वायर की सारी साइडें बराबर होती थी और सारे एंगल 90 होते थे, यहां क्या होने वाला है, सारी साइडें तो बराबर होंगी लेकिन इक्वल एंगल नहीं होगा। इसे हम रोम्बस कहते हैं। मान लीजिए ए बी सी डी और इसके साइड का नाम है ए नहीं एल दिया है क्वेश्चन में, तो एल ही लिख देते हैं। एल 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 कह रहा है कि इसका क्या फाइंड आउट करो, पेरीमीटर, और एल के टर्म में, तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा? बोलिए, सारी साइड इक्वल है, या तो 4 इंटू साइड कर दो आप, या फिर सम ऑफ ऑल साइड कर दो, सम ऑफ ऑल साइड। अब सम ऑफ ऑल साइड क्या है? ए बी है, दूसरा बी सी है, तीसरा सी ए है और चौथा डी ए है, सॉरी सी डी है, सी डी है और डी ए। ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। ए बी की वैल्यू क्या है? एल। बी सी की वैल्यू क्या है? एल। सी डी की वैल्यू एल। डी ए की वैल्यू एल। एल 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 मीन्स 4L। ये होगा इसका आंसर। ये जो क्वेश्चन दे रखा है आपका क्वेश्चन नंबर 2, उसका आंसर यही होगा। बोलिए क्लियर? कोई डाउट आपको? इस एक्सरसाइज को हम फिनिश करेंगे, बस इसमें ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं दिया है, 7 ही क्वेश्चन दे रखे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पढ़ेंगे हम सारा, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बच्चों को अगर हर क्वेश्चन चेंज हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे रोम्बस मैंने पढ़ाया ही नहीं और रोम्बस यहाँ क्वेश्चन दिया है तो लगाना पड़ेगा। द साइड ऑफ ए रेगुलर डेकागन, डेकागन है ना, जिसमें डेकागन ऐसा होता है कि जिसकी 10 साइडें होती हैं। एक ऐसा कोई फिगर बना दो आप जिसमें 10 साइड बने, उसे हम डेकागन बोलते हैं। तो कह रहा है डेकागन इज डिनोटेड बाई आर, एक्सप्रेस इट्स पेरीमीटर इन टर्म ऑफ आर। 10 साइड बनानी है। अब मैं फिगर इसका बनाना थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा, इसलिए हम फिगर नहीं बनाने की कोशिश करेंगे। करके दिखाएं, कोई दिक्कत नहीं है, कर बन सकता है लेकिन थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। तो वो साइड ऑफ डेकागन आप लिख सकते हैं, दी साइड ऑफ डेकागन इक्वल टू क्या दे रखा है? आर। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ डेकागन, पेरीमीटर ऑफ डेकागन क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड। और जब सारी साइडें आर है तो आप 10 साइडें हैं तो 10 इंटू आर लिख सकते हैं, यानी क्या हो जाएगा आंसर? 10R। मतलब आपकी जो डेकागन है उसका आंसर आएगा 10R। इस तरीके से ये क्वेश्चन लग रहा है, इसका मतलब समझ पा रहे होंगे कि अभी थोड़ी देर में मैं छोड़ने वाला हूं क्वेश्चन। कह रहा है 2 इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, 2 इक्वल साइडें दी गई हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की। आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी कोई 2 भुजाएं बराबर होती है, जिसकी कोई 2 भुजाएं बराबर होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। कह रहा है टेकन इज एज x सेंटीमीटर, जो इक्वल साइडें हैं वो x है, एंड अनइक्वल साइड आर टेकन एज y, और जो अनइक्वल साइड है वो y है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल
इन टर्म ऑफ एक्स एंड वाई। इस क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करें। जैसे यहां मैं क्वेश्चन नंबर 4 लगाने जा रहा हूं, आपको दिखाई दे रहा है या नहीं? अगर आपको क्लियर दिख रहा है तभी क्वेश्चन लगाया जाएगा। मुझे लगता है एकदम नीट एंड क्लीन। अगर ये कैसा है, ट्रायंगल है, कैसा आइसोसेलिस है, तो ध्यान से देखिए फिगर जो मैं बना रहा हूं। कह रहा है मान लेता हूं कि ये ए बी सी जो इक्वल साइड है, मैं कह देता हूं ए बी और ए सी है। तो कह रहा है इक्वल साइड एक्स है और जो अनइक्वल साइड है वो वाई है। तो ध्यान से देखिए इसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, आइसोसेलिस ट्रायंगल लिख लो, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए। तो ए बी की वैल्यू एक्स है और बी सी की वैल्यू वाई है, तो वाई हो जाएगा, प्लस सी ए की वैल्यू भी एक्स है, तो आप x प्लस एक्स 2x हो जाएगा और प्लस y, यानी कि यहाँ जो आंसर आएगा 2x प्लस वाई आएगा। इस किसका, आइसोसेलिस ट्रायंगल का, आइसोसेलिस ट्रायंगल का क्या, पेरीमीटर। मुझे लगता है कि बात समझ में आ रही है। 4 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अब हम 5वें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों नोट करते रहिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा सा समय, मैं फिर से बोलता हूं कि बिना समय दिए आप कुछ पा नहीं सकते। किसी भी ज्ञान को पाने के लिए आपको समय उसमें लगाना पड़ेगा और वही आपके जीवन को मंगल बनाएगा। बच्चों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने इस खूबसूरत से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। हम कोशिश करेंगे आपको बेटर से बेटर रिजल्ट देने की, इसलिए आपका सपोर्ट होना आवश्यक है। और साथ में प्ले स्टोर पर जाएं, टाइप करें कौशलेंद्र पांडे एजुकेशनल एकेडमी, वहां एक पिंक कलर के लोगो आएगा, उस पिंक कलर के लोगो को इंस्टॉल करें, डाउनलोड करें, डाउनलोड करके इंस्टॉल करें, अपना नंबर डालें, ओटीपी आएगा, ओटीपी इंटर करेंगे, आप रजिस्टर हो जाएंगे, नाम लिख देंगे, आपको फ्री में सारे के सारे अपडेट्स नर्सरी टू 12th सारे अपडेट वहां मिल जाएंगे। ओके, तो आइए हम डिस्कशन करते हैं किस पर, इस पॉइंट पर। ओके चलिए देखिए 5वां क्वेश्चन है, सॉरी 4था क्वेश्चन, अच्छा ये तीसरा, अच्छा हो तो गया चौथा, 5वां देखिए, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, ध्यान से देखिए, क्वाड्रिलेटरल ऑफ साइड एस एंड नेम, व्हाट इज द नेम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मतलब होता है चतुर्भुज जिसमें 4 भुजाएं होती हैं। कह रहा है कोई ऐसा फिगर है, क्वेश्चन नंबर 5 है, कोई ऐसा फिगर है जो क्वाड्रिलेटरल है और जिसकी भुजाएं जो दे रखी हैं वो एस है, सारी की सारी एस है, रेगुलर कह रहा है ना, सारी एस है। अच्छा जिसकी सारी साइडें इक्वल होती हैं वो क्या हो सकते हैं, जल्दी बोलिए। वो कह रहे हैं कि और तो कुछ, देखिए और तो कुछ इन्होंने नहीं दिया है, लेकिन ध्यान रहे ये 2 चीज बन सकता है, हो सकता है ये रोम्बस हो और हो सकता है ये स्क्वायर। तो जो हमने बनाया है तो स्क्वायर बना हुआ है, लेकिन ये रोम्बस भी हो सकता था, सारी साइडें उल्टी सीधी कर जाती तो ये क्या हो जाता, रोम्बस हो जाता। तो आप इन दोनों का नाम दे सकते हैं। बात रही इसके पेरीमीटर की, तो पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू क्या मिल जाएगा, या फिगर इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एस 4 बार, एस प्लस एस प्लस एस, 4 टाइम एस है तो 4s, ये होगा आपका एग्जैक्ट आंसर। लेकिन नेम की बात है तो नेम 2 हो सकते हैं, या तो रोम्बस हो सकता है और या फिर ये क्या हो सकता है, स्क्वायर भी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 की बात इसी समय करते हैं। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज ए बी इक्वल टू इज बी, लेंथ बी है एंड ब्रेथ ए है, फाइंड इट्स पेरीमीटर सच रेक्टेंगल। इसी रेक्टेंगल का पेरीमीटर मैं नहीं जानता, अभी मैंने पेरीमीटर को आपको बताया, पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, जल्दी बोलिए क्या होता है, तुरंत बोलिए क्या होता है, जल्दी बोलिए क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। एल की जगह पर बी है और एक ब्रेथ की जगह, बी की जगह पर ए है, तो 2 इंटू ए प्लस बी आएगा आंसर, या बी प्लस ए आएगा। अगला क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द 3 नंबर्स 5, 6 एंड 3 वेयर वी हैव 3 वेज।
पहला है फर्स्ट बी में फर्स्ट मल्टीप्लाई 5 and 6 एंड देन मल्टीप्लाई 3। इसका एक पार्ट मैं करूंगा, बाकी सारी पार्ट आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखिए कि हमारे पास 3 नंबर दिए गए हैं, कौन कौन सा, 5, 6 एंड 3। ये नंबर दिया गया है। इसमें जो क्वेश्चन है पहला पार्ट, इसका पहला पार्ट क्या है, इसके 4 पार्ट दिए गए हैं, नहीं सॉरी 3 पार्ट दिए गए हैं। इन तीनों पार्ट को अलग अलग तरीके से सॉल्व करें। तो कहला फर्स्ट वी में फर्स्ट मल्टीप्लाई 5 एंड 6, पहले आप मल्टीप्लाई करिए 5 एंड 6 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो 5 6 जा 30, यानी आंसर आया 30। फिर क्या कह रहा है, देन मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड आफ्टर दैट मल्टीप्लाइड बाई 3, 33 जा 90, 33 जा 90। ये होगा आपका एग्जैक्ट आंसर, ये होगा आपका एग्जैक्ट आंसर। मेरी बात समझ में आई? तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और इजीली ये चैप्टर फिनिश हो रहा है। तो हम ये चाहेंगे कि आप इस चैप्टर के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज 7.2 के एक एक क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। हाँ, अगर आपको तब भी प्रॉब्लम है, कमेंट करेंगे, सॉल्यूशन जरूर हम देंगे। कोई भी क्वेश्चन किसी भी बुक से आप पढ़ रहे हैं, आप जस्ट कमेंट करके आंसर ले सकते हैं। फिर मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बेस्ट विशेस फ्रॉम जय कैरियर फाउंडेशन साइड। फिर से हम कहेंगे, अगर आपके लिए यूजफुल है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आपके फ्रेंड के लिए हेल्पफुल होगा। इसे शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन हिट करें, जिससे हमारा उत्साह और बढ़े और हम आपको एक अच्छा और भी बेटर कंटेंट देने की पूरी कोशिश करें। थैंक यू।